जय मसीह के दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच में हमारे बाइबल से जो मसीह का वचन है वो लेके आया हूँ। आज मैं वचन आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। आइए हम वचन देखते हैं। हम मरकुस की पुस्तक उसके 9 का 33 से हम पढ़ेंगे, जहाँ ऐसी बात लिखी गई है कि यहाँ लिखी गई है कि सबसे बड़ा कौन। ये थीम्स है जो यहाँ लिखा गया है, सबसे बड़ा कौन। तो आज हम इस वचन को समझेंगे। चलिए हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ चुका हूँ तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को शेयर करूँ इस वचन को। तो यहाँ ऐसा लिखा गया है, फिर वो कफरनहूम में आए और घर में आकर उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे। हम इस वचन से हम ये पढ़ेंगे कि जो यीशु मसीह के जो चेले थे, जो 12 चेले थे, उन्होंने रास्ते में आते समय उनमें से जो 12 चेले थे उनमें से कुछ बात विवाद चल रहा था। तो उनमें से बात भी चल रहा था, तो इसलिए प्रभु यीशु तो सब जानते थे, लेकिन उन लोगों को रास्ते में कुछ नहीं कहा। लेकिन जब वो घर पे आए, जब वो आए और चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्हें आपस में यह विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन। वो लोग ये विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। वो कहते हैं हम बड़ा है, वो कहते हैं हम बड़ा है, वो कहते हैं हम बड़ा है। ये सब बातें प्रभु यीशु जानते थे, लेकिन उसने रास्ते पे कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ देखो, बड़ा कौन 35 कहता है, तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सब का सेवक बने। क्या बने? सबका सेवक बने। वचन कहती है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा होगा, जो पिछड़ा है वो अगला होगा, जो अगला है वो पिछड़ा होगा, वचन कहता है। तो यहाँ पर 12 चेलों कहता है, जो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है वो सबसे छोटा बने और सबका क्या बने? सेवक बने। तो आइए हम देखते हैं 36 वचन पढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, क्या कहा? उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम में से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। देखिए यहाँ पे हम क्या बात को जानते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि उसने एक बालक को लिया, मतलब एक छोटे बच्चे को लिया, गोदी में बैठाया और उन्होंने कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को से किसी एक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, मतलब परमेश्वर को ग्रहण करता है। आज हम जो है वह हम परमेश्वर के स्वरूप में है। परमेश्वर के स्वरूप क्या है? दया, प्रेम, भलाई, यही सब है। एक दूसरे की हेल्प करना है, एक दूसरे को समझना है। इसलिए कहा, अगर वो चाहते तो किसी एक भले मनुष्य, भले आदमी उन सभी को कह सकता था, उन सभी को सामने ला सकता था, उन सभी को लेके उनमें से कोई तो अच्छा होगा, उनमें से किसी को एक को लेके आना चाहिए था। लेकिन यहाँ लिखा है, उन चेलों में से सब ने वाद विवाद किया था कि हम बड़े हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, अगर जो बड़ा होना चाहते हैं वो छोटा है और सबका क्या करे? सेवक बने, सबका सेवक बने। आज बच्चा यहाँ जो कहता है बालक को ग्रहण करना। अब बालक को ग्रहण करने का मतलब क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक बच्चा, जब बच्चे लोग खेलते हैं, हम जानते हैं, हम सबके घर में बच्चे होते हैं,
और बच्चा लोग जब खेलता है तो एक बच्चा दूसरे बच्चा को जब मारता है ना, तो सिर्फ वो 1 या 2 मिनट के लिए रोता भी है और उससे नाराज़ भी होता है, लेकिन वो फिर से खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मिल जाते हैं। वो लोग में कोई भेदभाव नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, उनमें कोई पाप नहीं है, उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, उसमें कुछ लुचपन नहीं है, बल्कि वो लोग एक साथ फिर खेलने कूदने लगते हैं। लेकिन हम बड़े लोग क्या करते हैं, एक आदमी से झगड़ा हो गया, अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया, तो हम महीनों सालों तक बात नहीं करते हैं, हमारे मन ऐसे हैं। परमेश्वर कहता है अगर तुम अपने को बड़ा बनाना चाहते हो तो सबसे छोटा बनो और सबका सेवक बनो। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने उस बच्चे को गोद में लेगा। जो इस बच्चे को ग्रहण करता है वही परमेश्वर को ग्रहण करता है। आज हमें अगर परमेश्वर ग्रहण, अब हम मसीह बनना चाहते हैं, हम सच्चा मसीह बनना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के शिक्षक को अपने जीवन में लागू करना होगा, अपनी इच्छाओं को मानना पड़ेगा। हमें अगर बड़ापन है, अगर हम अपने को बड़ा सोचते हैं, हम घमंड करते हैं, नहीं, प्रभु यीशु कहते हैं मसीह में घमंड करो। कि मसीह कैसे थे? मसीह नम्र थे। वो परमेश्वर है लेकिन वो इंसान के रूप में आया और क्या हुआ, सुन किया अपने आप को, और यहाँ मारा कूटा मारा गया। दया, वो हम सब पर दया किया है। उसी तरह उस सेवक ने अपने आप को बड़ा छोटा करने के बाद उसने कहा सेवक बनो। आज हमें सेवक बनना है मेरे प्रियो, हमें छोटा बनना है, बड़ा नहीं। अगर कोई एक वचन कहता है कोई एक गाल पे मैं तो दूसरा गाल दे देना। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कोई बड़ा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के ज्ञान में बड़ा बनना है, परमेश्वर के बुद्धि से ज्ञान बढ़ना है, उसके वचन से बढ़ना है। उस बच्चे से सीखने के लिए कहा कि इससे सीखो, इसे ग्रहण करो। ये लोग खेलता है, मारता है एक दूसरे को, मतलब टेंशन भी होता है, लेकिन ये लोग एक दूसरे से अलग नहीं होते, तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं मिलना चाहते हैं। परमेश्वर यही बताना चाहते हैं। मुझे विश्वास है आप लोगों ने इस वचन को समझा है। आशा करता हूँ परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। धन्यवाद। आमीन।